हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे हैं और आपकी तैयारी बड़ी जोरों शोरों से चल रही है। ठीक है, हम हर वीडियो में कुछ ना कुछ आगे पढ़ रहे हैं और आई होप कि आप लोग सारी क्लासेस को कंटिन्यू देख रहे हैं और अपनी प्रिपरेशन को एक सिस्टमैटिक वे में कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अभी तक हम लोग बेसिकली हम लोग जो पढ़ रहे थे मौर्यन एम्पायर के बारे में पढ़ रहे थे। मौर्यन एम्पायर में अभी तक हमने काफी सारी चीजें पढ़ ली थी। बेसिकली हमने रेवेन्यू सिस्टम के बारे में भी पिछली वाली अगर आप हमारी क्लास देखेंगे तो उसमें हमने काफी सारी चीजें कवर कर रखी हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम थोड़ा सा ये देखने वाले हैं एंड देन आफ्टर जो आपका आर्ट की लेक्चर है वो देखेंगे। देन आफ्टर वी विल जस्ट एंड दिस वीडियो एंड जल्दी से ही हम कोशिश करेंगे कि मॉडर्न एम्पायर को भी खत्म कर दे। काफी लंबा टाइम हो गया इसको आपका। ठीक है, तो हैव पेशेंस एंड लेट्स जस्ट कंटिन्यू विद दिस ओनली। ठीक है, देखो सबसे पहले तो आपका जो रेवेन्यू सिस्टम है उसमें हमने देखा था कि काफी तरीके के आपके टैक्सेस लगते हैं और टैक्स कलेक्ट करने के लिए जो राजा है उसके रॉयल एजेंट्स जो है वो डायरेक्टली जाते हैं टू द इंडिविजुअल। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बीच में कोई इंटरमीडिएटरी है जो आपको टैक्स कलेक्ट करता है फिर उसमें से आपको टैक्स देता है। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है अभी तक। अभी तक सीधे डायरेक्ट टैक्सेशन का सिस्टम है। ठीक है, और जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उसके जो चीफ है उनको संहर्ता बोला जाता है। जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के चीफ हैं उनको संहर्ता बोला जाता है। ठीक है, और जो स्पेशल आपका ट्रेजरी जो है आपकी जो उसकी देखभाल करते हैं जिन्हें ट्रेजरर भी बोला जाता है उनको आपका सनी दत्ता बोला जाता है। उनको सनी दत्ता बोला जाता है। दिस इज इम्पोर्टेंट वन। ठीक है, तो ये टर्म थोड़े थोड़े कभी कभी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, स्पेशली प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, आपका लैंड पे भी रेवेन्यू लिया जाता है। इरिगेशन की जब इंपॉर्टेंस पता लगने लगी तो इरिगेटेड लैंड्स पर भी रेवेन्यू लिया जाने लगा। ठीक है, शॉप्स पर अगर आपकी कोई आर्टिशन की शॉप है, क्राफ्ट की किसी चीज की शॉप है तो ऑब्वियसली आपको उस पर भी टैक्स देना होगा। ठीक है, कस्टम्स पर, फॉरेस्ट पर, फेरी, माइंस, पास्चर्स, सभी चीजों पर आपका टैक्स लगने लगता है। ठीक है, लाइसेंस फीस वर कलेक्टेड फ्रॉम द आर्टिशंस एंड फाइन्स वर चार्ज्ड इन द लॉ कोर्ट्स। ठीक है, अब देखो आर्टिशन है, अगर कोई आप आर्टिशन क्राफ्ट करने के लिए आपको जो लाइसेंस लेना है उसकी फीस चार्ज करी जाती है। ठीक है, जैसे अगर आप अभी कोई शॉप ओपन करते हैं तो उसका लाइसेंस आपको लेना पड़ता है। ठीक है, कि हाँ हम ये शॉप ओपन कर सकते हैं, हमारे पास परमिशन है। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी आर्टिशंस को लाइसेंस फीस देनी होती है। इन केस कोई फाइन वगैरह चार्ज किए जाने हैं तो वो जो लॉ कोर्ट्स हमने पहले पढ़ रखे हैं उनमें आपका चार्ज किया जाता है। ठीक है, देन मोस्ट ऑफ द लैंड रेवेन्यूज जो है आपके लैंड रेवेन्यू जो है वो आपके 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस है। समवेयर ये 1/4 ऑफ द प्रोड्यूस भी हमें देखने को मिलते हैं। और जैसे आपका टैक्स जो है भागा टैक्स है ना, तो ये आपका लिया जाता है। आपका बलि टैक्स लिया जाता है, पिंडाकर टैक्स है आपका, और भी इस तरीके के टैक्सेस आप उस टाइम पे लोगों से कलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, तो स्टेट एंजॉयड अ मोनोपोली इन माइनिंग। आपको पता है कि यहाँ पे आयरन की अबंडेंस है। मॉडर्न एम्पायर में आयरन बहुत ज्यादा अच्छे अमाउंट में प्रेजेंट है और वो बहुत यूजफुल एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले भी करता है। ठीक है, सेल ऑफ लिक्विड, लिक्विड की भी सेल उस टाइम पर होती है और जैसे कि आज वो इम्पोर्टेंट है उसी टाइम पे भी वो इम्पोर्टेंट है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आर्म्स, अब आयरन है आपके पास में तो आर्म्स का मैन्युफैक्चर होना तो जाहिर सी बात है। ठीक है, इस तरीके की कुछ रेवेन्यू सिस्टम है, एक आपका इकोनॉमिक सिस्टम इस टाइम पीरियड पर चल रहा है। ठीक है, कुछ अब करेंसी की बात करते हैं। ठीक है, आपका मॉडर्न एम्पायर के करेंसी के रिलेटेड बात करें तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं पाना। ठीक है, पाना सिल्वर कॉइन्स है, पंच मार्क सिल्वर कॉइन्स हैं ये। ठीक है, ये जो आपके जो सैलरी है इन्हीं के बेसिस पे दी जाती थी बेसिकली। हमने देखा था जो पुरोहित हैं उनको कहीं 48,000 भी आपकी सैलरी दी जा रही है इन द फॉर्म ऑफ पानाज ओनली। समवेयर इट इज 24,000 even, and somewhere it is as minimum as 10 to 20 panas or 60 panas। ठीक है, तो आपको ये डिफरेंस देखने को मिल रहा है। इनके ऊपर यही सिंबल्स नहीं, बाकी और भी बहुत तरीके के सिंबल्स आपके डिफरेंट टाइप ऑफ हिल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स, ह्यूमन क्रिएचर एंड बहुत सारे तरीके के सिंबल्स आपको इनके ऊपर देखने को मिलते हैं। ठीक है, आपका एक निक्स का कॉइन है। ठीक है, इसके बारे में आपने वेद में भी पढ़ा था बट ऑल्दो उसके आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस नहीं मिले थे, बट यहाँ पे ये बताया जाता है कि ये एक टाइप ऑफ गोल्ड कॉइन है जिसको मॉरियंस यूज किया करते थे। ठीक है, तो ये आपका कॉइन हो गया। एक शायद रक्ष पाना भी होता है, वो जो कॉइन होता है आपका वो इतना फेमस नहीं है एज ऑफ पाना बट यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये आपके कॉइन्स हैं, इस तरीके के कॉइन्स होते हैं, इनको पंच्ड मार्क कॉइन्स बोला जाता है।
सिल्वर कॉइन्स उस टाइम पे यूज होना स्टार्ट हुए थे, थोड़े बहुत जो गोल्ड कॉइन्स यूज होते थे उनको आप निक्स बोलते थे, ठीक है। अगर हम आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में बात करते हैं मौर्यन एम्पायर के, तो देखो आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो आपने अशोका के पिलर एडिक्ट्स के बारे में पढ़ा है, आपने अशोका के रॉक एडिक्ट्स के बारे में भी पढ़ा है, ठीक है। उसके बाद अशोका ने जो केव बनवाई थी 12 बार केव, उसके बारे में भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है। और हम यही सारे जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर है इसमें हम देखेंगे किस तरीके से, जैसे जो उनके जो पिलर्स बने हुए हैं ना उनमें वो साइन अभी भी मौजूद है, ठीक है। आप एक फीमेल फिगर आगे देखेंगे यक्षिनी की, दीदारगंज यक्षिनी की एक आप फीमेल फिगर आगे देखेंगे, और वो एक पॉलिश की वजह से जानी जाती है, मतलब उस पर जो पॉलिश हो रही है, जो पिलर्स पे पॉलिश हो रही है वो इतनी अभी भी हमें पॉलिश वो जो मिली है, इतने साइनिंग क्रिएचर्स आपको, वो इतने साइनिंग आर्किटेक्चर्स आपको मिले हैं, तो उस टाइम का ये अभी भी राज है कि भाई एग्जैक्टली ये होता कैसे था ये क्लियर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आर्ट एंड आर्किटेक्चर की थोड़ा डिटेल स्टडी करते हैं तो इनका अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन है आर्ट एंड आर्किटेक्चर में। स्टोन मैसनरी इंट्रोड्यूस की जाती है ऑन अ लार्ज स्केल। स्टोन मैसनरी इज नथिंग, जस्ट स्टोन का काम करना शुरू हो जाता है इस टाइम पर, ठीक है। तो स्टोन मैसनरी स्टार्ट हो जाती है। मेगास्थनीज स्टेटेड दैट द मौर्यन पैलेस एट पाटलिपुत्र, मौर्यन का एक पैलेस मिलता है पाटलिपुत्र में, ठीक है, जो कि आपका स्प्लेंडेड है, स्प्लेंडेड यानी कि बहुत अच्छा है, अद्भुत है, कुछ इस तरीके की टर्म्स आप इसके लिए यूज कर सकते हैं, मतलब ये उसको बहुत अच्छा दर्शाना चाह रहा है, ठीक है। जैसे आपके ईरान की कैपिटल है, अभी ईरान की कैपिटल पर नहीं जाते, मॉडर्न तक ही सीमित रहते हैं, तो बहुत आपका अच्छा पैलेस आपको मिलता है ऐसा माना जाता है। बेसिकली उस टाइम पे वुड भी यूज की जाती थी, तो काफी सारी चीजें जो है वो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाए हैं, बिकॉज वुड तो आपका विद टाइम डिकम्पोज हो जाती है ना। तो आपका जो एक पैलेस मिलता है आपको पाटलिपुत्र में, बेसिकली कुमराहर में, जो पास में ही है आपके प्रेजेंट डे पटना के, तो वहां पे आपको एक 80 पिलर का 80 पिलर्ड हॉल मिलता है, एक 80 पिलर्ड हॉल मिलता है, कहां पर, कुमराहर, जो आपका मॉडर्न डे पटना के पास में ही है, ठीक है। तो ये आपको एक एग्जांपल अच्छा खासा देखने को मिलता है कि ये उस टाइम पर तो बहुत बड़ा एक आर्किटेक्चर रहा करता होगा, बहुत बड़ा एक महल टाइप का रहा करता होगा, ठीक है। तो आप इस इमेज को कहीं भी ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि हाँ ये कुछ पिलर टाइप के इसमें बने हुए हैं, ठीक है। तो ये आपका कुमराहर में मिलता है। देन द मॉडर्न आर्टिशियंस आल्सो स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ ह्यूइंग आउट केव्स फ्रॉम रॉक्स। अब देखो बड़े बड़े जो रॉक्स हैं, बड़े बड़े जो चट्टान हैं, उनसे इन लोगों ने केव्स बनाना शुरू कर दिया, ठीक है। बेसिकली किन के लिए, मॉन्क्स के लिए, ताकि वहां पे जो मॉन्क हैं, जो बुद्धिस्ट हैं, वो जाके रह सके, तो उनके लिए क्या बनाना शुरू कर दिया, केव्स बनाना शुरू कर दिया, ठीक है। और इसका एक अर्लीस्ट एग्जांपल आप लेते हैं तो इसका अर्लीस्ट एग्जांपल आपका 12 बार केव्स आता है, जो नियर गया, गया कहाँ है, ये सब बिहार में है, ठीक है। तो आपको पता है पटना, पाटलिपुत्र, कुमराहर, ये सब जो है बिहार की ही बात हो रही है, ठीक है। 12 बार केव्स सबसे अर्लीस्ट एग्जाम्पल है इनका, ठीक है। Then the capital of these pillars were realistically modeled and consisting of a group of animals. देखो अगर हम पिलर्स की बात करते हैं, देखो ये कहाँ, हम सीधे इधर आ गए, बेसिकली बीच में कुछ और नहीं लिया ना। चलो यहाँ पे ये हो रही है बात अशोकन पिलर की, यहाँ ये बात हो रही है अशोकन पिलर की। अशोकन पिलर जो है उनको आप देखेंगे ध्यान से तो आप उसका इमेज देखिए, ये देखिए अशोकन पिलर की अगर आप इमेज देखते हैं तो आप क्या पाएंगे कि सबसे पहले तो नीचे एक ये पिलर है इस तरीके से, ये ठीक है, ये है, इसको आप शाफ्ट बोलते हैं, पिलर शाफ्ट बोलते हैं, ठीक है। ये है, ये आपका प्लेन रहता है, पॉलिश्ड रहता है, सिंपल, ठीक है। ये आपका एक हिस्से में बना होता है, एक तरीके के स्टोन से बना होता है, मोनोलिथ है एक, ठीक है, और एक बार में बना होता है, पीसेस में नहीं बना हुआ है, ठीक है। अगर आप पर्शियन से कंपेयर करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि वहां पे बहुत पीसेस में ये चीजें बनी हुई हैं। देखो यहाँ पे नीचे कोई बेस नहीं आपको मिलता है, पर्शियन में आपको बेस देखने को मिलता है, ठीक है। इफ देयर इज एन वॉइस देन प्लीज एक्सक्यूज, आई विल मेक श्योर अभी नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बेस है, ठीक है, पर्शियन में है, आपका अशोकन में नहीं है ये, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये सिंपल मिलेगा, ये साफ्ट है इसका, ठीक है। उसके बाद में ये जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर है, अभी ये जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर है ये एक पोर्शन में बनाया जाता है,
ठीक है, ये एक पार्ट में बनाया जाता है, ये अलग मोनोलिथ है, ये अलग मोनोलिथ है। ये एक तरीके के आपके मटेरियल से बनाया जाता है। बेसिकली ये जो बनता है ना, ये चुनार से बनता है। बेसिकली ये जो बनता है ये चुनार से बनता है। ठीक है, और ये समझ में आ रहा होगा आपका। और ये जो है इसको कैपिटल बोला जाता है, ये वाला जो है इसको कैपिटल बोला जाता है। ठीक है, और इस ये जो बीच में जिसके ऊपर ये लायन आपको दिख रहा होगा, तो ये लायन जिसके ऊपर बैठा हुआ है उसको अबेकस बोला जाता है, उसको अबेकस बोला जाता है। एंड ये जो ऊपर लायन है इसको कैपिटल फिगर बोला जाता है, इसको कैपिटल फिगर बोला जाता है। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। ठीक है, तो इधर ये पिलर के बारे में आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कि आपके जो अशोकन पिलर का स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से बना हुआ है। ठीक है, अभी आप आगे सारनाथ पिलर देखेंगे, उसको देखेंगे। ये आपके 12 बार केव्स है, इसके अंदर भी आपकी काफी केव्स बनी हुई है जिनके बारे में हम पॉलिसिंग के टाइम पे पढ़ेंगे अभी। ठीक है, चलो, तो रियलिस्टिकली मॉडल एंड कंसिस्ट ऑफ, ये जो आपके पिलर है इनमें काफी सारे एनिमल्स आपको, बेसिकली आपको 4 एनिमल्स देखने को मिलते हैं। तो वेरी फर्स्ट इज एलिफेंट, हॉर्स, बुल एंड लायन। ये 4 एनिमल्स आपको अशोका के पिलर्स पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में द फाइनेस्ट एग्जाम्पल इज ऑफ दैट ऑफ सारनाथ। ठीक है, अगर फाइनेस्ट एग्जाम्पल की बात करें तो सारनाथ में है, इट कंसिस्टिंग ऑफ 4 लायंस which initially supported a धर्म चक्र। ठीक है, अगर सारनाथ वाला जो पिलर है उसके बारे में मैं बात करती हूँ तो उसमें आपको 4 लायंस देखने को मिलते हैं, 4 लायंस देखने को मिलते हैं। एंड ऐसा अज्यूम किया जाता है कि पहले कभी इनके ऊपर में, जैसे ये आप देखेंगे, मान लीजिए ये आपने देखा इधर अभी। ठीक है, ये आपके लायंस है, इनके ऊपर इस तरीके से एक चक्र बना हुआ है, इनके ऊपर इस तरीके से एक चक्र बना हुआ है विद 24 स्पाइक्स। ठीक है, यहाँ पे 4 लायंस है जो बैक से कनेक्टेड है। ठीक है, अलग अलग डायरेक्शन में उन्होंने फेस किया हुआ है एंड ये इस तरीके से स्ट्रक्चर है। ये आपको सारनाथ में मिलता है, ये आपको सारनाथ में मिलता है। एंड उस चक्र को आपने धर्म चक्र बोला है। ठीक है, प्रेजेंट डे की अगर आप नेशनल एम्बलम को देखेंगे तो आपका वो नेशनल एम्बलम जो है और वो जो चक्र है वो इधर से ही, सारनाथ के पिलर से ही लिया गया है। ठीक है, दीज रेस्ट ऑन दी अबेकस। तो हमने देखा अभी अबेकस क्या होता है, bearing an elephant, horse, bull and lion in relief, separated by 4 minor chakras with 24 spokes. ठीक है, each pillar is made up of a single piece of buff colored sandstone. ठीक है, तो ये जो ईच पिलर है, सारे पिलर जो है ये किससे बने हुए हैं, बफ कलर्ड सैंडस्टोन, बेसिकली सैंडस्टोन से बने हुए हैं। और पर्टिकुलरली और भी देखेंगे तो आप वो चुनार वाला जो सैंडस्टोन है उससे बने हुए हैं। Megasthenes has described the grandeur of the Mauryan palace at पाटलिपुत्र। तो हमने देखा जो मौर्यन पैलेस है पाटलिपुत्र का उसके बारे में भी। ठीक है, हम उसको अज्यूम कर सकते हैं वो जो 80 पिलर्ड हॉल है, जो 80 पिलर्ड हॉल है आपका, उससे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब भाई पैलेसेस तो आपको मिलेंगे ही ना। आप देखो जब राजा महाराजा कोई है, ऑल दो ये आपको पता होना चाहिए कि जैसे सभी लोग अपने आगे टाइटल्स वगैरह लगाया करते थे, बहुत महाराजा है, महाराजाधिराजा, आगे आपको ऐसे टाइटल्स देखने को मिलेंगे। लेकिन जो टाइटल अशोका यूज करते थे वो सिंपल राजा था, दैट ही इज अ राजा ऑफ मगध। ये इनके आगे आपको महाराजा, महाराजाधिराजा ऐसे वाले टाइटल्स नहीं देखने को मिलते हैं। ठीक है, चीजें कनेक्ट करते हुए चलना है आपको। तो ये हम पढ़ चुके। सम रिमेन्स ऑफ दिस पैलेस हैव फाउंड एट द कुमराहर near Patna. However, most part of this palace seems to have degenerated over the time as it was assumed that possibly it was made up of wood. ठीक है, अब वुड का बना होगा तो क्या होगा भाई, डिकम्पोज तो होगा ही ना वो। ठीक है, डिजेनरेट हो गया वो फिर। ठीक है, कहाँ मिला है ये आपको याद रखना है। मेगिस्थनीज ने अपनी बुक, मेगिस्थनीज की बुक का नाम क्या है, इंडिका है। ऑलरेडी हम इतनी बार पढ़ चुके हैं, आई होप याद तो हो ही गया होगा आपको। ठीक है, चलो अशोकन पिलर्स के बारे में आप थोड़ा सा बात करते हैं। ठीक है, तो ऑलरेडी हम स्ट्रक्चर तो देख चुके हैं, एक बार देख लेते हैं फिर भी। द पिलर्स ऑफ अशोका आर a series of monolithic pillars dispersed throughout the Indian subcontinent. तो ये काफी जगह में, काफी बीच में फैले हुए हैं। ठीक है, अभी मैं आपको एक मैप भी दिखाऊंगी, उसमें आपको देखने को मिलेगा। Erected or at least inscribed with edicts by the third Mauryan Empire। तो हमें पता है कि अशोका के द्वारा लगवाए गए हैं
ठीक है, who reigns from this time to this time. The pillars are excellent example of stone sculptures which developed in this period. ठीक है, तो स्टोन स्कल्पचर्स का ये अच्छा खासा एग्जाम्पल है। अगर इस पीरियड के आपके आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में आता है, आपके स्टोन स्कल्पचर्स के बारे में, इन चीजों के बारे में अगर पूछा जाता है तो श्योरली यू कैन गो विद द एग्जांपल ऑफ दीज पिलर्स, है ना। तो ये आपका एक अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करेगा इधर। ठीक है, मटेरियल क्या यूज किया गया है, तो ये चुनार सैंडस्टोन से बना हुआ है। बेसिकली ये मथुरा या फिर चुनार जो है वहां से मिलता है। ठीक है, तो ये आपके उत्तर प्रदेश की साइड्स हैं। ठीक है, then the various sites where the pillars have been found there was cut and carved by the craftsmen. Obviously जो pillars है वो craftsmen ही बनाएंगे, right? चलो, then the pillars have four component part in the two pieces. ठीक है, देखो फोर कंपोनेंट्स हैं आपके। एक तो आपका साफ्ट है, जो पिलर साफ्ट है, साफ्ट है जो पिलर साफ्ट है, कैपिटल है, अबेकस है, और एक कैपिटल फिगर है, जैसे मान लो लायन है, आपका एलिफेंट या फिर बुल या फिर हॉर्सेस है। ठीक है, तो ये हमने देखे ना, तो ये अबेकस है, अबेकस एक हो गया, ये हो गया, साफ्ट हो गया, और इधर टू पीसेस लिखा हुआ है। तो हमें पता है ये जो पिलर है ये आपका मोनोलिथिक है, ये आपका एक तरीके से बना हुआ है। ठीक है, ये आपका मोनोलिथिक है, और ये जो बाकी वाला जो पार्ट आता है आपका, ये भी एक ही स्टोन से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, इन दोनों को फिर पेस्ट किया जाता है, फिर अटैच किया जाता है बनने के बाद में। द अबेकस इज आइदर स्क्वायर, जो अबेकस है आपका, लेट मी शो यू, देखो अगर ये आपको विजिबल हो तो ये जो डिजाइन बनी हुई है, देखो ये जो डिजाइन बनी हुई है, इसके ऊपर फिर आपको कोई ना कोई एनिमल की इमेज, कोई ना कोई कैपिटल फिगर देखने को मिलता है। ये वाला जो है इसको अबेकस बोला जाता है। ठीक है, तो ये जो आपका अबेकस है ये आपका स्क्वायर हो सकता है, प्लेन हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है, डेकोरेटेड हो सकता है, डिफरेंट टाइप के ये हो सकता है। ठीक है, the crowning animal are the masterpieces of the modern arts, shown either seated or standing, always in a round or chiseled as a single piece with the abacus. ठीक है, तो abacus के साथ में ये आपको देखने को मिल जाते हैं, उसके ऊपर आपको ये एनिमल्स देखने को मिलते हैं। To disseminate Buddhist ideology and code order in the Mauryan Empire. ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है इन पिलर्स का, बेसिकली हम ऑब्जेक्टिव तो जानते हैं, अपना जो कल्चर है उसको स्प्रेड करने के लिए, बुद्धिस्ट जो आइडियोलॉजी है उसको स्प्रेड करने के लिए ये पूरे मॉडर्न एम्पायर में लगाए गए। ठीक है, ये सब तो हमने बेसिकली पढ़ा हुआ है, बट एक ओवरऑल आइडिया हम जल्दी जल्दी लेते हैं। तो ये आपका अबेकस ऑफ द इलाहाबाद पिलर है। इलाहाबाद पिलर पे आपको ऐसा देखने को मिलता है। देखो यहाँ पे आपको फ्लेम फैमलेट्स ये जो दिख रहे हैं ना, ये वाला स्ट्रक्चर जो है, ये वाला, ये आपको दिख रहा होगा फैन लाइक इस तरीके से बना हुआ है, ऐसा वाला स्ट्रक्चर आपका बना हुआ है ना कुछ, ये ऐसे से करके। तो ये वाला जो है, इस वाले स्ट्रक्चर को आप फ्लेम फैमलेट पामेट्स बोलते हैं। ठीक है, चलो ये देखो यहाँ पे जो मैप दिख रहा है ना, इस एरिया में ये जो आपका है, आपका टोपरा हो गया, ये दिल्ली वाले रीजन में है, मेरठ है आपका, आपका सांकेसा, इलाहाबाद, सारनाथ, और ये आपका रामपुर, इन जगहों पे निगाली है आपका। ठीक है, नंदन घर है आपका। ये सारे जो एरियाज हैं यहाँ पे आपको पिलर्स देखने को मिलते हैं। 7 मेजर पिलर्स हैं आपके। ठीक है, यहाँ पे भी देख सकते हैं, आपके लौरिया हो गया, नंदन घर हो गया, ठीक है, आपका रामपुर हो गया, वैशाली, सारनाथ, सांची और संकिसा ये हो गया। ठीक है, इसके बाद में आपका टोकरा भी हो जाता है। तो ये मेजर 7 प्लेसेस हैं जहां पर आपको ये पिलर्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये मैंने एक पूरा लगाया हुआ है जिसमें आप सारे पिलर्स को देख सकते हैं जो अभी प्रेजेंट टाइम में है। ठीक है, तो ये आपका वैशाली का है। ठीक है, ये आपका लौरिया का है, लौरिया में 2 है आपके। ठीक है, लौरिया एक अरारा बोलते हैं, एक नंदनगढ़ बोलते हैं। ये आपके दिल्ली के अराउंड में है, मेरठ में है, दिल्ली टोपरा में है, इलाहाबाद कौसम्बी जो पहले हुआ करती थी वहां पर है। ठीक है, लुम्बिनी में है, लुम्बिनी प्रेजेंट नेपाल में है। ठीक है, और सारनाथ में है, सांची में है, रामपुरवा में है। तो ये सारे निगाली सागर में है, तो ये आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये तो हमने देख लिया ना, लायन कैपिटल ऑफ द अशोका। देखो ये सारनाथ का है, ये आपको पता होगा कि हमारा क्या है, नेशनल एम्बलम यही तो है हमारा, राइट। तो द लायन कैपिटल ऑफ अशोका ये हमने कहाँ से लिया है, सारनाथ से लिया है। और इसी के ऊपर अज्यूम किया जाता है कि समटाइम ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे इस तरीके से कभी चक्र लगा हुआ था, और ये चक्र हमने लिया है जो देखो यहाँ पे भी बना हुआ है। ठीक है, ये आपका अबेकस है। ठीक है, और ये आपका इसका कैपिटल है। ठीक है, और ये फिर आपका इसका कैपिटल फिगर है।
ठीक है, चीजें समझ में आ रही है ना? कोई भी दिक्कत है, टेंशन नहीं लेनी है, यू हैव टू जस्ट कमेंट, मैं रिप्लाई करूंगी। कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है? पढ़ रहे हैं तो एकदम अच्छे से, एकदम तरीके से पढ़ेंगे। मैं अपनी तरफ से आपके लिए पूरी कोशिश कर रही हूँ, जितना एलेबोरेट करके मैं ला सकती हूँ। जो भी चीजें इंपॉर्टेंट है हम इन्वॉल्व करेंगे, हम इंक्लूड करेंगे इसमें, ठीक है? लैंग्वेज यूज, तो जो पिलर्स हैं उनपे जो इंस्क्रिप्शन के लिए लगाए गए थे, बेसिकली ये पिलर्स हम अच्छे से जानते हैं, ठीक है? तो ये पिलर एडिक्स जो है आपके पाली प्राकृत लैंग्वेज, जो हमारे इंडियन वाला जो रीजन है प्रेजेंट का, नॉर्थ वाला, वहां पे ये लैंग्वेज ज्यादा यूज हुआ करती थी, हम अच्छे से जानते हैं पाली और प्राकृत। लेकिन ये पिलर्स तो दूर दूर तक भी लगे हुए थे, ठीक है? मेजर पिलर्स नहीं तो आपका जो रॉक एडिक्स है, आपके जो माइनर पिलर्स भी हैं, और भी जो आपके आर्किटेक्चर है, वो काफी दूर दूर तक भी था। जहां पे आपका प्रेजेंट ये पाकिस्तान अफगानिस्तान है, वहां पर भी ये आपको मिल जाता है। तो वहां पर तो लोग ये पाली और प्राकृत लैंग्वेज को नहीं समझ पाते, है ना? तो जैसे आपका गांधार का एग्जांपल लेते हैं, तो गांधार में तो ये लोग नहीं समझ पाएंगे। तो वहां पे आपको ग्रीक और अरेमिक लैंग्वेज वाले पिलर्स देखने को मिलते हैं। वहां पर आपको ग्रीक और अरेमिक वाले पिलर्स देखने को मिलते हैं, ठीक है? तो डिपेंडिंग अपॉन द ज्योग्राफी ऑफ दैट पिलर्स वेयर इट इज इरेक्टेड एंड इन्वॉल्विंग कॉन्सेप्ट एज एक्सप्लेन्ड इन द क्लास, तो दिस इज व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग हियर, ठीक है? कि भाई देखो, अब जहां पे मान लो अभी गांधार है, तो वो कहाँ पड़ता है, कौन से रीजन में है? ये आपका मैप है इधर, ठीक है? तो आप यहाँ देखते हैं कि ये आपका पाकिस्तान हो गया, ये आपका इंडिया हो गया, ठीक है? ये आपका इंडिया हो गया, यहाँ तक ये आपका पाकिस्तान हो गया। गांधार आपका कुछ इस रीजन में, इस वाले एरिया में पड़ता है, ठीक है? इस वाले एरिया में पड़ता है। तो यहाँ पे जो पाली प्राकृत लैंग्वेज बोली जा रही है, वो वहां तो नहीं समझी जा रही है ना? तो वहां पे अगर अशोका को अपनी बात को समझाना है, लोगों तक पहुंचाना है, तो भाई लोकल लैंग्वेज का तो यूज करना ही पड़ेगा। जहाँ पे लोग पाली समझ रहे हैं वहां पे पाली में लगाया जाएगा, जहाँ लोग प्राकृत समझ रहे हैं वहां प्राकृत में लगाया जाएगा, जहाँ ग्रीक समझ रहे हैं वहां ग्रीक में लगाएंगे, जहाँ दोनों समझ रहे हैं वहां दोनों में लगाएंगे। तो गांधार में आपका ग्रीक और अरेमिक में लगाया जाता है यहाँ पर, ठीक है? तो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है? तो भाई देखो, जाहिर सी बात है, अभी मेरे को अगर कुछ भी लिखना है, ये उत्तर प्रदेश में हूं मैं, और मुझे उत्तर प्रदेश में किसी को कुछ एक्सप्लेन करना है, तो अगर मुझे, मैं उम्मीद कर रही हूँ कि सारे लोकल पीपल समझे उसको, तो मुझे हिंदी में लिखना होगा, क्योंकि सारे लोकल पीपल जो है वो हिंदी में ही समझ सकते हैं, इंग्लिश भी नहीं समझ सकते सभी, तो ठीक है? वही मैं बात करती हूँ पंजाब की, तो पंजाब में मुझे पंजाबी ही यूज करनी होगी इफ आई वांट एवरीवन टू अंडरस्टैंड दैट, ठीक है? अगर मैं कहूँ कि नहीं, मैं तो वहां पे जाके उर्दू लिख दूंगी, मेरी भाषा उर्दू है या फिर मेरी भाषा हिंदी है, मैं सिंपल वही लिख दूं, तो वहां पे लोग नहीं समझ पाएंगे। तो अशोका ने भी सेम वही चीज की है, कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है भाई? जो लैंग्वेज जो लोकल पीपल समझ पाएंगे अपनी बात पहुंचाने के लिए, मुझे वही यूज करनी पड़ेगी। तो अशोका ने भी काफी जगहों पर इसी तरीके से काम किया है, ठीक है? आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। चलो आगे बढ़ते हैं अभी। तो बुद्धिज्म के साथ में कनेक्शन, तो हमें पता है कि उन्होंने जो ये पिलर्स लगवाए हैं बेसिकली, तो ये धम्मा जो आपका आपके जो बुद्धिस्ट ट्रेडिशन है उसको स्प्रेड करा है काफी उसमें, ठीक है? धम्मा थम्बा उन्होंने बोला है, थम्बा थम्बा का क्या मतलब है? पिलर्स ऑफ द धर्मा, पिलर्स ऑफ द धर्मा, ठीक है? हमें पता है धम्मा एक प्राकृत वर्ड है, जिसको अगर संस्कृत में कन्वर्ट करें तो धर्मा आता है, ठीक है? तो धम्मा थम्बा का मीनिंग है पिलर्स ऑफ द धर्मा, ठीक है? तो अशोका ने ये शब्द यूज, एक्सप्रेशन यूज किया है अपने पिलर्स को दर्शाने के लिए, ठीक है? अशोका पैट्रोनाइज द श्रमण ट्रेडिशन, श्रमण ट्रेडिशन वो ट्रेडिशन है जिसमें एसेटिज्म पर बिलीव किया जाता है ना, एसेटिज्म पर जिन ट्रेडिशन में बिलीव किया जाता है उनको हम श्रमण ट्रेडिशन कहते हैं। ब्राह्मण होते हैं आपके, श्रमण होते हैं, ठीक है? तो अदर मॉन्क्स जो हैं उनको श्रमण भी बोला जाता है, या फिर एसेटिज्म को जो फॉलो करते हैं वो श्रमण ट्रेडिशन हो जाता है। बुद्धिज्म which also paved the way for the development of the modern sculptures and architectural style, तो आपको स्तूपास वगैरह जो देखने को मिलते हैं वो भी मॉडर्न टाइम पीरियड से आपको काफी हद तक देखने को मिलते हैं। Am I right? Yes, हमने पढ़ा भी हुआ है, ठीक है? तो स्तूपास भी तो तभी बनाए। स्तूपास है क्या? स्तूपास क्या है? स्तूपास जो ये बुद्धिज्म से रिलेटेड करते हैं, रिलेट करते हैं, ऐसा बेसिकली बोला जाता है। जो र्यूम्स ऑफ द बुद्धा हैं उनको दफना करके उनके ऊपर ये स्तूपास, आपका ये स्ट्रक्चर आपके बनाए गए थे, ठीक है? बाकी हम डिटेल में आगे बुद्धिज्म जब पढ़ेंगे तो उसके बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है? तो आपका ओरिजिन एंड फॉरेन इन्फ्लुएंस, तो फॉरेन इन्फ्लुएंस देख लेते हैं। देखो हमारे ये जो पिलर्स हमें देखने को मिलते हैं, अशोकन पिलर, इन पे हमें फॉरेन इन्फ्लुएंस भी देखने को मिलता है, जैसे कि हमें अकेमेनिड पर्सिया का भी इसमें थोड़ा सा देखने को मिलता है। आगे हम देखेंगे हेलेनिक भी आपको इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा। हेलेनिक से मतलब होता है आपका ग्रीस, ठीक है?
तो ये वाले रीजन का भी हमें देखने को मिलता है। रिसोर्स पैटर्न इन किस तरीके का एक सिविलाइजेशन से दूसरी सिविलाइजेशन पर अंतर पड़ रहा है, मतलब जो कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन है उस टाइम पर जो पर्सिया अकेमेनिड पर्सिया है उस टाइम पे वहां पे भी पिलर्स हमें देखने को मिलते हैं उस टाइम पीरियड के, और कुछ सिमिलरिटीज भी हमें थोड़ी बहुत देखने को मिलती हैं। और तो सारी सिमिलरिटीज नहीं है, काफी डिफरेंसेस हैं, कुछ आर्ग्यूमेंट्स भी हैं, ये देखो, ठीक है। स्टाइलिस्टिक आर्ग्यूमेंट्स बिटवीन द Achaemenian and Asokan pillar. तो Persian column are built in the segments whereas Asokan pillar are monolithic. तो हमने जैसे मैंने अभी बताया था आपको कि जो हमारा ये जो है मोनोलिथिक है, उसके ऊपर वाला पोर्शन अलग मोनोलिथिक बना हुआ है, नीचे वाला अलग बना हुआ है। पर्सियन जो है काफी सारे पीसेस में मिलकर के बने हुए हैं, दैन आपके लगाए गए हैं। मोस्ट ऑफ द पर्सियन पिलर हैव फ्लूटेड साफ्ट, जो इनका साफ्ट है, ये वाला जो है आपका, ये जो साफ्ट है इनका, ये पॉलिश नहीं है जैसा अशोकन पिलर्स का है। ये स्मूथ है अशोकन पिलर्स का, लेकिन वो फ्लूटेड है, मतलब एकदम एक तो शार्प एकदम स्मूथ नहीं है, ठीक है, उस पर लाइनिंग हो रही है, या फिर फ्लूट में जैसे होल्स टाइप के रहते हैं आपके, फ्लूट में जैसे आपकी लाइनिंग रहती हैं उस तरीके से इसमें बोला गया है, ठीक है। और मॉडर्न पिलर्स जो है वो स्मूथ है, और सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है आपका पर्सियन पिलर्स पर, बाकी अशोकन पिलर्स जो है वो इंडिविजुअल फ्री स्टैंडिंग मॉन्यूमेंट्स हैं, ठीक है। तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं। और भी आपके डेकोरेशन में डिफरेंसेस है, मान लो वहां पे अलग तरीके के ऊपर जो डेकोरेशन किया जा रहा है वो अलग तरीके से किया जा रहा होगा, यहाँ पे कुछ एनिमल्स है, यहाँ पे अबिकस बनाया है वो अलग तरीके से बनाया हो सकता है, थोड़ा बहुत स्टाइल में भी डिफरेंस है उनका, ठीक है। बाकी पिलर्स आपको इन दोनों जगह एकेमेनिड पर्सिया में भी मिलते हैं और हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में भी इस टाइम पीरियड पे मिलते हैं। अब ये हेलेनिस्टिक इन्फ्लुएंस भी है, हेलेनिस्टिक जहां भी देखो वहां समझ जाना इट इज समवेयर रिलेटेड टू द ग्रीक, ठीक है, कहीं ना कहीं ये ग्रीक से रिलेटेड है, ठीक है, ग्रीक से रिलेटेड है। आप हेलेनिक वैल्यूज भी पढ़ेंगे, ठीक है, हेलेनिक वैल्यूज ही वही वैल्यूज हैं जो ग्रीक की वैल्यूज हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। अब आपको एक वर्ड पता चल गया कि भाई हेलेनिक है, तो हेलेनिक अब आपके लिए न्यू नहीं रहना चाहिए, इट इज रिलेटेड टू समवेयर ग्रीक ओनली, ठीक है। तो वहां का भी आपको, जैसे अगर आप इलाहाबाद पिलर को देखते हैं या फिर आप सांकेसा के एलिफेंट को देखते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, जैसे आप रामपुरवा के बुल को भी देखेंगे, तो ये जो है इनमें बीड्स जो है आपका, हमने देखा था इलाहाबाद में फ्लेम पैमिड्स को देखा था ना हमने, और ये आपके कुछ फ्लेम पैमिड्स क्या है, इस तरीके का स्ट्रक्चर जो मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है, बीड्स मिलते हैं, पैटर्न्स मिलते हैं। तो ये सारी चीजें आपको काफी हद तक सिमिलर लगती हैं विद ग्रीक, ठीक है, या फिर नियर ईस्टर्न आर्ट। तो ये जो है हमें ऐसा लगता है कि इनपे कहीं ना कहीं फॉरेन इन्फ्लुएंस था, ठीक है। सच एग्जाम्पल कैन ऑल्सो बी सीन इन द रिमेन्स ऑफ द मॉडर्न सिटी कैपिटल, जो आपकी पाटलिपुत्र है, वहां पे भी कुछ ऐसे रिमेन्स है जहाँ पे आपको आपके हेलेनिक इन्फ्लुएंस मिल सकता है। मैं आपको एक इमेज दिखाती हूँ आगे अभी, जस्ट ये देखो, ये भी जो है ना, इसको आपने हेलेनिस्टिक बोला है, ठीक है, ये हेलेनिस्टिक है, मतलब काफी ज्यादा इस पे इन्फ्लुएंस है आपका ग्रीक का। तो ये जो इमेज है इसको बोला गया है, ठीक है। तो अभी ये कंपैरिजन के बेसिस पर बोला जाता है, हो सकता है आपको कम समझ में आ रहा हो बिकॉज ये कंपैरिजन के बेसिस पर बोला गया है, आपने कंपैरिजन नहीं किया है, बट यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड कि हाँ भाई वहां पे जिस तरीके के आपके ये वाला जो फ्लेम पैमेट्स हैं, बीड्स हैं, रील्स हैं, ये आपके जो पैटर्न्स हैं, ये आपके हमारे पिलर्स पे भी देखने को मिले हैं, वहां पे भी देखने को मिले हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों पे ही फॉरेन इन्फ्लुएंस है ना। अब चलो मॉडर्न पॉलिस के बारे में पढ़ते हैं। तो मॉडर्न पॉलिस एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन हो जाता है मॉडर्न आर्किटेक्चर का, बिकॉज जो पॉलिश है वो हमें अभी तक भी मिलती है। मैं आपको एक इमेज दिखाऊंगी, इतनी अच्छी पॉलिश है, अगर इसमें होगी तो, ठीक है, अनफॉर्चुनेटली नहीं है, ठीक है, अनफॉर्चुनेटली नहीं है, बट लेट मी ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड। आप एक इमेज सर्च करेंगे ना, तो अगर आपको इस तरीके की एक इमेज मिलेगी कि आप जब 12 बार केव्स लिखना और उसमें बुद्धिज्म भी लिखना, ठीक है, या फिर बुद्धिस्ट मॉन्क इन 12 बार केव लिखना, तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि एक बुद्धिस्ट मॉन्क खड़ा हुआ है, उसकी जो प्रतिमा है वो आपको वॉल पर भी दिखाई दे रही है। इतनी अच्छी पॉलिशिंग हो रखी है, इतनी अच्छी पॉलिशिंग हो रखी है कि एज अ मिरर, सम वॉट एज अ मिरर रिवर्क कर रही है ड्यू टू दैट पॉलिश, ठीक है। तो ग्रेनाइट वॉल्स बनाई गई हैं जो कि मिरर लाइक हैं, उसको पॉलिशिंग बोला गया है, ठीक है। तो ये अगर आप 12 बार केव्स को देखें, अगर आप 12 बार केव्स के अंदर गोपिका केव्स को देखते हैं, तो वहां पे भी आपको मिरर इफेक्ट देखने को मिलता है। तो वहां पे भी उसके कॉरिडोर एंट्रेंस में देखेंगे तो आपको वहां पर भी आपको मिरर इफेक्ट देखने को मिलता है। देन अगर आप सुदामा केव्स की भी बात करते हैं,
तो वहां पे भी आपको ये वाला जो रिफ्लेक्शन है, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ अभी, रिफ्लेक्शन ऑफ अ मैन मॉन्क आपको देखने को मिलता है। ठीक है, दीज क्वासी परफेक्ट वॉल्स वर डग इनटू द रॉक एंड पॉलिश्ड बिफोर 261 BCE। तो काफी ये आपका अशोकन टाइम पीरियड में ही लगभग लगभग क्या की गई है, पॉलिश की गई है। और ये क्वासी परफेक्ट वॉल्स मतलब ऐसा उतना ज्यादा परफेक्ट वॉल्स नहीं है, इसीलिए इधर क्वासी परफेक्ट वॉल्स बोला गया है। बट उनका जो पॉलिशिंग है वो बहुत अच्छा है। पॉलिशिंग के लिए मैं आपको देखो यहाँ पे बताया गया है ना आपके दीदारगंज यक्षिणी के बारे में, तो इनकी फिगर आप देखो आगे, तो ये भी एक पॉलिश्ड फिगर है। ये आपकी दीदारगंज यक्षिणी है। दीदारगंज जो नाम है इनका वो जगह की वजह से पड़ा है। ये दीदारगंज में इनकी जो कल्चर है ये हमें मिला है। ठीक है, और ये चौरी बियर कर रही है, ये चौरी बियर कर रही है। चौरी मतलब एक आपका, आई होप आपको क्लियरली विजिबल हो ये। ठीक है, ये चौरी बियर कर रही है। चौरी मतलब आपके जो सेक्रेड एनिमल्स हैं उनके उनसे लेकर के ये चौरी टाइप का आपको बनाया जाता है, जिसमें आपके हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स इस तरीके के रहते हैं। ठीक है, ये आपका चौरी बोला जाता है। तो ये चौरी बियरिंग फीमेल फिगर है एक, जिनको हम दीदारगंज यक्षिणी बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी एक बहुत फेमस स्कल्पचर है, आपके पॉलिश्ड स्टोन स्कल्पचर है आपका उस टाइम पीरियड का। ठीक है, तो ये आपको डिफरेंट रॉक आप जैसे आपका लोमासा ऋषि केव भी है एक, सुदामा केव देखा हमने, गोपिका केव देखा हमने, लोमासा ऋषि केव देखा। ये सब जो है आपके बाराबार हिल्स में ही है, उनके आसपास में ही है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा उनके पॉलिश के बारे में कि क्या पॉलिश है उनकी। इसको आप ध्यान से देखेंगे तो इधर से आपको ये भी पता चलता है कि भाई उस टाइम पीरियड पर जो ज्वेलरी है उसमें मांग टीका भी कहीं ना कहीं आ रहा है, उसमें मांग टीका भी कहीं ना कहीं आ रहा है। लोग इयररिंग्स भी पहन रहे हैं, नेकलेस भी पहना गया है। ठीक है, आपका जो कमर बंद होता है वो भी इन्होंने बियर किया हुआ है। ठीक है, और ये जो आपकी दीदारगंज यक्षिणी है या फिर उस टाइम पीरियड के अगर स्कल्पचर्स की बात करें तो वो राउंडेड स्कल्पचर्स होते थे। मतलब ऐसा नहीं है कि वो सिंपल आगे आगे से प्रतिमा बनाई गई है, पीछे बैक की प्रतिमा नहीं बनाई गई है, या फिर कहीं अटैच है दीवार में तो आगे आगे की सफिशिएंट है, नहीं। बैक की भी इनकी अगर आप इनके फोटो सर्च करेंगे दीदारगंज यक्षिणी के, तो आपको इनकी बैक की भी प्रतिमा मिल जाएगी कि इन्होंने क्या बियर किया हुआ है। आपको ये और भी अच्छे से आपका ये जो चौरी है ये देखने को आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये डिपेक्ट करता है उस टाइम का कल्चर भी। ठीक है, तो आई होप ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आई हैं, आप सारी चीजें को रिलेट कर पाए हैं। तो विद दिस हमारा आर्ट, आर्किटेक्चर, एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी, मिलिट्री एंड एवरीथिंग हम कंप्लीट कर चुके हैं। अभी तक हमने पूरा मौर्यन एम्पायर अभी तक पढ़ चुका है, और उम्मीद करती हूँ आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में भी आया होगा। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आप पूरे डिटेल में पढ़ें, आपको हर चीज की नॉलेज हो। जितनी तरीके से मैं आपको बता सकती हूँ मैं ट्राई करती हूँ। इफ यू फाइंड एनीथिंग जो आप मुझे शेयर कर सकते हैं, डू शेयर। अगर आपको कुछ भी लगता है कि ये ऐसा होना चाहिए, डू शेयर। कोई भी आपको परेशानी आ रही है, डू शेयर, कमेंट करो। ठीक है, और अगर अच्छा लग रहा है तो थोड़ा अपना बताओ कि हाँ अच्छा लग रहा है, थोड़ा आपका सपोर्ट मिलेगा तो मैं हम और अच्छे से आपके लिए चीजें ला पाएंगे। ठीक है, तो फॉर दैट लाइक करो ताकि हमें पता चले दैट यस यू आर लाइकिंग अस। ठीक है, एंड ऑल दिस फॉर टुडे ओनली। ठीक है, उसके बाद में हम आगे वीडियो में मिलते हैं, शायद उसमें हम लोग डेक्लाइन देखेंगे इसका, उसके बाद में हम एमसीक्यूज करेंगे, देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर। देखो वी आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, तो ऐसा मत सोचना कि बहुत वास्ट हो रहा है, बहुत डिटेल हो रहा है, या फिर बहुत लंबी वीडियोज हो जाती है, या फिर बहुत ज्यादा है एक चैप्टर की। ये सोचेंगे तो आप प्रिपेयर नहीं है समवेयर प्रिपरेशन के लिए यूपीएससी की। ठीक है, यू आर यूपीएससी एस्पिरेंट, तो आपको इन सब चीजों के लिए तो प्रिपेयर रहना पड़ेगा, राइट। सिलेबस कंप्लीट करना है ना, वो कंप्लीट करेंगे तरीके से। ठीक है, छोटी छोटी चीजों में क्या है, फिर आप चीजें मिस करते हैं, फिर आपको वो चीजें अलग से ढूंढनी पड़ती है। आई एम ट्राइंग टू कवर ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, चलो दिस इज ऑल फॉर टुडे। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।